अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास आज का टॉपिक है एंजाइटी एंड हिप्नोटिक। ये हमारे पास न्यू चैप्टर है। पहले हमने न्यूरोडिजेनरेटिव किया है, नेक्स्ट हमारे पास एंजाइटी और हिप्नोटिक कर रहे हैं। सही है, तो ऐसे ही सीक्वेंस के साथ हम एंटी डिप्रेसेंट भी करेंगे। सही है, अब हमें पता होना चाहिए कि एंजाइटी क्या होता है और हिप्नोटिक क्या होता है। सही है, बहुत से लोग होते हैं जो दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है। सही है, एंजाइटिक हमारे पास बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास रिड्यूस करती हैं किस चीज़ को, एंजाइटी को। सही है, ये एंजाइटी को रिड्यूस कैसे करेंगी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एंजाइटी कब होती है, जब हमारे ब्रेन के अंदर एक्साइटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाए। सही है, तो हमारे पास एंजाइटिक ड्रग्स क्या कराएंगी, ये हमारे पास स्लो डाउन कराएंगे किस चीज़ को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और रिलीव करेंगे किस चीज़ को, एंजाइटी को। सही है, ये हमारे पास क्या हो गए, एंजाइटिक। नेक्स्ट हमारे पास हिप्नोटिक। हिप्नोटिक ड्रग्स हमारे पास बेसिकली ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रमोट करती हैं किस चीज़ को, स्लीप को। हिप्नोटिक्स के अंदर आपको स्लीप आएगी, एंजाइटी के अंदर स्लीप नहीं आएगी। ये हमारे पास प्रिस्क्राइब करते हैं हम इसे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिया एंड स्लीप डिसऑर्डर। यानी अगर किसी बंदे को स्लीप डिसऑर्डर है या इंसोमिया है तो उसके अंदर हम हिप्नोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो मेन फोकस है वो क्या होता है, जितने भी ड्रग्स हैं उनका मेन फोकस क्या होगा कि हमारे पास ये जो ड्रग्स होंगी एंजाइटी या हिप्नोटिक, ये सप्रेस करेंगी ब्रेन के अंदर एक्टिवेटिंग गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। सही है, ये एक्टिवेट कर ब्रेन को सप्रेस करेंगी। कैसे सप्रेस करेंगी, बाय एक्टिवेटिंग गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। अब गाबा क्या है, गाबा हमारे पास एक ब्रेन के अंदर ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सही है, अब क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं कि बेंजोडाइजेपिन की क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आ रहा है एंजाइटी की क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले आ रहा है हमारे पास बेंजोडाइजेपिन। दो क्लासिफिकेशन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास बेंजोडाइजेपिन और एक हमारे पास बारबिचोरेट्स। सही है, इन दोनों का मैकेनिज्म के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आज इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको थोड़ा अलग से देखेंगे और इसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास बेंजोडाइजेपिन हमारे पास वाइडली यूज एंजाइटिक ड्रग्स हैं। अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि वाइडली यूज एंजाइटिक ड्रग्स कौन सी हैं, हमारे पास बेंजोडाइजेपिन है या बारबिचोरेट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजोडाइजेपिन ज़्यादा यूज़ होती हैं। बेंजोडाइजेपिन को हम यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ बारबिचोरेट। सही है, बारबिचोरेट्स की जगह पे यूज़ करते हैं। बारबिचोरेट्स को क्यों नहीं यूज़ करते ज़्यादातर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सही है, ये हमारे पास सेफर हैं और मोर इफेक्टिव हैं। सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट और नॉन बेंजोडाइजेपिन को भी हम यूज़ करते हैं एज अ हिप्नोटिक फॉर इंसोमिया। सही है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये वर्क करता है बाय इनहेंसिंग द गाबा इन ब्रेन। गाबा के अंदर ब्रेन के अंदर गाबा का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा गाबा की प्रोडक्शन कराएगा। सही है, जो बेंजोडाइजेपिन बी एन जेड मीन बेंजोडाइजेपिन, इसका जो टारगेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, गाबा रिसेप्टर। जो हमारे पास गाबा की बाइंडिंग है किस चीज़ के साथ, गाबा रिसेप्टर के साथ। जब गाबा बाइंड करेगा गाबा रिसेप्टर के साथ तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास सर्टेन चैनल ओपन होंगे। वो चैनल कौन से होंगे, क्लोराइड चैनल। सही है, उस क्लोराइड चैनल से क्या होगा कि हमारे पास जो क्लोराइड की मूवमेंट है वो इनसाइड द सेल होगी, यानी इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड होगा। जब भी क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा तो हमारे पास वो क्या कराएगा, हाइपर पोलराइजेशन करवा देगा किस चीज़ के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर, और डिक्रीज कर देगा एक्साइटेबिलिटी को। जब एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इनहिबिटरी इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल एंड प्रोड्यूस द गाबा। अब आपने ये याद रखना है कि जो बेंजोडाइजेपिन है ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। सही है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है फ्रीक्वेंसी। जब भी एंजाइटिक ड्रग्स के अंदर वर्ड फ्रीक्वेंसी यूज होगा तो आपने समझ जाना है कि ये बेंजोडाइजेपिन है। अगर तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है या कोई और चैनल के अंदर जो फास्ट एंड फ्यूरियस आ रहे हैं तो वो हमारे पास बारबिचोरेट्स के अंदर होंगे। सही है, फ्रीक्वेंसी का वर्ड जब आएगा तो बेंजोडाइजेपिन होंगे। दे फैसिलिटेट गाबा टू गाबा ए रिसेप्टर। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास इट modulate the GABA effect by binding to a specific subtype alpha subunit and GABA subunit of a GABA A receptor। ये क्या करते हैं, GABA के इफेक्ट को बढ़ाते हैं। कैसे कि GABA को बाइंड करवाते हैं GABA सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट और गामा सब यूनिट ऑफ GABA A रिसेप्टर। सही है, फर्स्ट कर लो कि ये हमारे पास क्या है, GABA A रिसेप्टर है। इसके 5 सब यूनिट होते हैं। सही है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और अल्फा गामा। सही है, तो ये अल्फा और गामा सब यूनिट के साथ गाबा की बाइंडिंग को इंक्रीज करवाता है। इसका एक्शन क्या है कि ये रिड्यूस करता है एंजाइटी को एट लो डोज पे।
सीडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट होते हैं इसके हाई डोजेस के ऊपर, सही है। एंटी कन्वल्सेंट क्या कि अगर एक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, सही है, तो ये दोनों को क्या करेगा, इक्वल अमाउंट के अंदर लेके चलेगा। यानी अगर 50 हमारे पास गाबा है तो 50 एसिटाइलकोलिन होंगे, या 50 हमारे पास दूसरे डोपामीन है तो 50 सेरोटोनिन होंगे। तो इस हिसाब से मसल रिलैक्सेंट है एट हाई डोज के ऊपर। इधर मसल रिलैक्सेंट के हमारे पास ड्रग्स का नाम है ये बैक्लोफेन, हमारे पास एक मसल रिलैक्सेंट है। ये हमारे पास गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है एट स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो गाबा रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर बैक्लोफेन एज अ रिलैक्सेंट के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट इसके थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सही है। पेन डिसऑर्डर के अंदर यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग विड्रॉल एक्शन के साथ, सही है। जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं, और ऑल टाइप ऑफ फोबियाज के अंदर भी हम बार्बिचोरेट्स को बेंजोडाइज़पिन को यूज़ करते हैं, सॉरी। स्लीप डिसऑर्डर के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर अगर हम स्लीप डिसऑर्डर के अंदर यूज़ करते हैं तो ट्राइएजोलैम को हम यूज़ करते हैं, सही है। इंटरमीडिएट के अंदर टिमेज़ोपैम को यूज़ करते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फ्लोराज़ेपैम को हम यूज़ करते हैं। फ्लोराज़ेपैम हम रेयरली यूज़ करते हैं, सही है। नेक्स्ट है एमनीजिया के अंदर मिडाज़ोलोपैम को हम यूज़ करते हैं एंटीरोग्रेड एमनीजिया के अंदर, सही है। सीजर के अंदर को हम यूज़ करते हैं क्लोनाज़ेपैम को हम यूज़ करते हैं सीजर के अंदर, और लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम को हम यूज़ करते हैं एपिलेप्टिक स्टेटस के अंदर। इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि हमारे पास लिपोफिलिक है, ओरल एब्जॉर्प्शन होती है, क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और हेपेटिकली मेटाबोलाइज होती है, एक्सक्रीट होती है यूरिन के अंदर एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, या जैसे कि हमारे पास ग्लोरोनिक्स एंड ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइट्स, इसे हम प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि हमारे पास एटेक्सिया कॉज कराएगा, डॉजिनेस, कन्फ्यूजन। एटेक्सिया आकर होगा हाई डोजेस के ऊपर, कंजनेटिव इम्पेयरमेंट और इंटीरोग्रेट एमनीजिया भी ये कॉज करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसके ड्रग्स के अंदर हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग। इसकी एक निमोनिक्स है अटॉम टील क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यू, सही है। ए से एल्प्रेजोलैम, मिडाजोलैम, ऑक्सीपैम, ट्राइएजोलैम, सही है। टील से टिमेज़िपैम, एस्टेजोलैम और लोराज़ेपैम, और लॉन्ग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन क्लोराज़ेपेट, फ्लोराज़ेपैम, क्लोरडिएज़िपोक्साइड और क्यूएज़िपैम, सही है। यहाँ तक हमारे पास जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन है ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्लास है बेंजोडाइज़ेपिन एंटागनिस्ट। बेंजोडाइज़ेपिन एंटागनिस्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर तो हमारे पास ब्रेन के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन जो है ये ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा कि गाबा की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब गाबा ब्रेन के अंदर ज़्यादा होगा तो हमारे पास इनहिबिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इनहिबिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास मज़ीद सीवियर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमें जो गाबा के इफेक्ट हैं उन्हें कम करवाने के लिए अगर ज़्यादा हो गया तो हम बेंजोडाइज़ेपिन एंटागनिस्ट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जगह वो है फ्लूमेजिनल को हम यूज़ करते हैं गाबा एंटागनिस्ट। इसका रैपिड और रिवर्स इफेक्ट है बेंजोडाइज़ेपिन के खिलाफ, सही है। इसे हम आई भी देते हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, शॉर्ट हाफ लाइफ है। ये हमारे पास प्रेसिपिटेट और विड्रॉ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है डिपेंडेंट पेशेंट के अंदर। डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अदर एंजाइटिक्स के अंदर सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, सही है। एंटी डिप्रेसेंट हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट होते हैं फॉर द क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर, सही है। यानी एंजाइटी के अंदर हम एंटी डिप्रेसेंट को फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसके अंदर जो ड्रग्स के नाम है वो है एस्किटैलोप्रेम और पैराज़िटाइन और वेनेलाफेक्सिन और ड्यूलोजेंटिन। ये अगर आपको ये ड्रग्स के नाम याद नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं है, जब हम एंटी डिप्रेसेंट के अंदर जाएंगे तो भी हम एंटी डिप्रेसेंट का अभी आगे चैप्टर आएगा तो उसके अंदर भी आप ये ड्रग्स दे सकते हैं, सही है। ये गिवन ये हम देते हैं बेंजोडाइज़ेपिन के साथ। अगर कोई बंदा एंजाइटी के अंदर है तो बेंजोडाइज़ेपिन के साथ एंटी डिप्रेसेंट देंगे फर्स्ट वीक ऑफ ट्रीटमेंट, सही है। 4 to 6 वीक के अंदर अगर तो इसका इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो हम इसकी जो डोज है वो हम क्या कर देंगे, टैप कर देंगे, यानी कम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
बसपिरॉन हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है जो कि हम एंजाइटी के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास हम इसे यूज़ करते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। इसकी हाई एफिकेसी है एज़ कम्पेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन, लेकिन इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्या है हमारे पास स्लो है। इसका एक्शन जो है ये मीडिएट करता है सेरोटोनिन यानी 5-HT1A रिसेप्टर और डोपामिन रिसेप्टर के ऊपर भी इसके कुछ इफेक्ट हैं। इसके अंदर एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट और मसल रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सिडेशन, सोकोमोटर एंड डिपेंडेंस ये इसके साइड इफेक्ट के अंदर आते हैं। सही है। ये इसका जो मैकेनिज्म है एक्शन, ये एक्शन इज मीडिएटेड बाय सेरोटोनिन रिसेप्टर, यानी इसका जो एक्शन होगा वो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी होगा और डोपामिन रिसेप्टर पे भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ रही है बारबिचोरेट्स। ये हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन, बारबिचोरेट्स दो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हैं। बारबिचोरेट्स के अंदर हम बारबिचोरेट्स की जगह हम बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्यों यूज़ करते हैं कि ये इंड्यूस करता है टॉलरेंस को और फिजिकल डिपेंडेंस को। सही है। अगर इसकी ये लीथल हो जाता है अगर इसकी थोड़ी सी भी डोज ओवर हो जाए। सही है। और ये हमारे पास एसोसिएटेड विड्रॉल सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये एक्शन ऑफ बारबिचोरेट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द गाबा ए रिसेप्टर। इसका जो इंटरेक्शन है वो किससे होगा, गाबा ए रिसेप्टर के साथ, और इंक्रीज करवाता है ये गाबानर्जिक ट्रांसमिशन। ये हमारे पास इंक्रीज करा देगा ड्यूरेशन ऑफ द ओपनिंग और प्रेजेंस ऑफ गाबा रिसेप्टर विच रिजल्ट इन द इन्फ्लक्स ऑफ द क्लोराइड इन द न्यूरॉन। यानी जो वहाँ पे भी क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स हो रहा था, यहाँ पे भी क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे जो ओपनिंग है वो हमारे पास ज़्यादा देर तक खुली रहेगी। सही है। जब ज़्यादा देर तक हमारे पास चैनल खुले रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा तो सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर पोलराइजेशन होगी। तो जो सेल है वो रिड्यूस कर देगा अपनी एबिलिटी और एक्साइटेटरी सिग्नल। सही है। एक्साइटेटरी सिग्नल और उसकी जो एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऑल्सो ब्लॉक द एक्साइटेटिक ग्लूटामेट रिसेप्टर। जब इनहिबिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एक्साइटेटरी सिग्नल और एक्साइटेटरी ग्लूटामेट रिसेप्टर भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, ब्लॉक हो जाएंगे। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक आती है लॉन्ग एक्टिंग और एक आती है शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आएगा फिनोबार्बिटॉल और शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आएगा पेंटोबार्बिटॉल, सिकोबार्बिटॉल, एमोबार्बिटॉल और ब्यूटलबिटॉल। तो ये इसका जो एक्शन है ये क्या है, लो डोज के ऊपर ये सिडेशन और कॉज करता है और हाई डोज के अंदर ये हिप्नोसिस और फाइनली डेथ कॉज कर सकता है। ये सप्रेस करता है हिप्नोटिक और कीमो रिसेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओवरडोज लीड टू रिस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डेथ। ये रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है बारबिचोरेट। ये हमारे पास मोर लीथल है इसलिए हम इसे ज़्यादा तक नहीं देते। सही है। इसकी जगह हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन। इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ये वेल एब्जॉर्ब होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर। रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है बाय ब्रेन इन द स्प्लेंचर एरिया टू द स्केलेटल मसल और फाइनली एडिपोज टिश्यू के अंदर इसकी अकामुलेशन होगी। मेटाबोलाइज होगा लीवर के अंदर और एक्सक्रीट होगा यूरिन्स के अंदर। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या आएगा, डॉजिनस, इम्पेयर कंसंट्रेशन, मेंटल एंड साइकोमोटर इम्पेयरमेंट, नोजिया, डेजीनेस। क्रॉनिक बारबिचोरेट डैमेज द एक्शन ऑफ CYP450 एंजाइम। ये CYP450 एंजाइम जो है ये हमारे पास लीवर का एंजाइम है जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स जो मेटाबोलाइज होती हैं, ये इसे क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एक्यूट इंटरमीडिएट फायरोक्सिया विथड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगा, इसलिए हम इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। सही है। इसकी हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है। सही है। एंटी एंजोलाइटिक और हिप्नोटिक की। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और मज़ीद हम नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे एंटी डिप्रेसेंट का। तब तक के लिए थैंक यू।